गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि आप आंदोलनरत हैं, वन डे वन शिफ्ट की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल वन डे वन शिफ्ट ही होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन किसी के भी हक में होगा, ऐसा निश्चित नहीं किया जा सकता। तो जहाँ जहाँ सब्जेक्टिविटी है, जहाँ जहाँ डिस्क्रिशन है, जहाँ जहाँ ओपेकनेस है, उसको पारदर्शिता से, ऑब्जेक्टिविटी से और सत्यनिष्ठा के साथ बदल दिया जाना चाहिए। आपके आंदोलन को बहुत बड़ा समर्थन और हम सब समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मैं शो मस्ट गो ऑन की परंपरा का व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है जीवन के कठिन से कठिन समय में भी हमारा रूटीन लाइफ, हमारा जीवन नहीं रुकना चाहिए। अगर सूरज उगना बंद नहीं करता, हम खाना बंद नहीं करते, तो हम अपना जो हमारा धर्म है, स्टूडेंट का जो कर्म है, हम उसे क्यों रोकें। आप 4 घंटे आंदोलन कीजिए, आप 8 घंटे आंदोलन कीजिए, आप थक जाइए। आप बैठ के नहीं पढ़ सकते तो आप यूट्यूब पे कुछ सुनिए, आप एप्लीकेशन पे कुछ सुनिए, आप वेबसाइट पे कुछ सुनिए, लेकिन आप करिए। वो कहावत है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो भागिए, भाग नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगी, है ना। तो आपको अंत में सर्वाइव करना है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने सोचा कि आप आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए मेरा नैतिक समर्थन, मेरा हर तरीके का समर्थन है। लेकिन 27 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम पहले प्रस्तावित थी, सवेरे 9:30 बजे हम आपका जीएस का टेस्ट उसी तरीके से लेने वाले हैं जैसे ये होता। और आप जानते हैं कि ये प्रयास 2 महीने पहले जो हमने शुरू किया, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ही यही है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कराना है और आयोग जिस तरीके से प्रश्न पूछता है उसको डिकोड करना है। लॉजिकल गेसिंग जो सबसे ज़्यादा हिट हुई है, आप देखिए कि किस तरीके से मैंने आयोग के 5 सालों के प्रश्नों को समझाया है कि किस तरीके से आप 15-20 मार्क्स वैसे ही बढ़ा सकते थे। डेटा, फैक्ट, बजट, इकोनॉमी, करंट अफेयर, हर चीज़ को मैंने एक नए सिरे से, नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि पहाड़ जैसा फैक्ट आपका सीरीज फूल जितना हल्का हो जाए। तो करना क्या है आपको मित्रों, अस्तित्व बैच या एडमेत्रे के निःशुल्क प्रयासों से, या जैसे भी कहीं से भी आपने जो भी पढ़ा है अब तक, ये मान के पढ़ाई की होगी कि अक्टूबर में एग्जाम होगा। अगर ये मान के आपने पढ़ाई की है तो एग्जाम भले टल गया है, लेकिन आप खुद का मूल्यांकन कर लीजिए, असेसमेंट कर लीजिए। आपको पता तो चले कि आप कितने पानी में हैं, आपकी स्थिति क्या होती अगर एग्जाम रियल टाइम में हो गया होता। मान लो वन डे वन शिफ्ट हो गया होता 27 अक्टूबर को, तब कहाँ होते, आप कहाँ ठहरते, ये पता तो चले। और इसका फायदा क्या होगा कि भाई, मोर स्वीट इन द पीस, लेस यू ब्लीड इन द वार। अगर आप आज अपनी कमियां जान पाएंगे समय रहते हुए, तो आप जब एग्जाम होने वाला होगा तब इन चीज़ों को फिक्स करेंगे। एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जब यूपीएससी का मेंस चल रहा था, तो मैं एक गलती करता था कि अक्सर जो पेपर होता था, क्वेश्चन कम आंसर सीट वाला क्वेश्चन नहीं, जो पेपर अलग से मिलता था मेंस में, उसको खाली देखता था, लिखना शुरू कर देता था। तो गड़बड़ क्या होता था, सीरियल नंबर कई बार चेंज हो जाता था कि 7वें क्वेश्चन का 8वें में लिख जाता हूँ। मैंने इसको फिक्स किया। मेरा एक दोस्त था साथ में, उसने इसको फिक्स नहीं किया और उसने ऐसी गलती की। तो हम प्रैक्टिस जब करते हैं तो हम गलतियां कम करते हैं। तो आज जो आप गलती करेंगे 27 अक्टूबर को, वो गलती आप दिसंबर में या मार्च अप्रैल में जब भी एग्जाम होगा आप नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या कराने वाले हैं और इसमें क्या होगा, आपको क्या कराने वाले हैं और इसमें क्या होगा। पहला तो ये यूपी पीसीएस के लिए, बीपीएससी के लिए, आरओ के लिए विद्यार्थी दे सकते हैं, लेकिन इसका टारगेट जो होगा वो यूपी पीसीएस और आरओ की जनता होगी, जिसमें उसी स्टैंडर्ड के प्रश्न होंगे जिस स्टैंडर्ड का प्रश्न आयोग ने अब तक पूछा है। और मैं प्रश्नों को जिस तरह से फ्रेम करता हूँ, आप टेस्ट सीरीज में या फिर आप जब भी मैं क्विज डालता हूँ, पढ़ाता हूँ, आप देख सकते हैं, बहुत रिसर्च करता हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। वो कॉपी पेस्ट माल यहाँ चलता नहीं। 27 अक्टूबर को 9:30 से 11:30 होगा। प्रश्नों का प्रकार वैसे ही होगा जैसा बताया आयोग पूछता है। बहुत कठिन टेस्ट बना करके मुझे हीरो नहीं बनना है ना। जिंदगी में जो कभी नहीं पास करते, थर्ड डिवीजन होते हैं, वहीं बच्चों को 1/3, 1/4 मार्क्स देते हैं। अच्छे जो टीचर होते हैं या जो अचीवमेंट हासिल करके रखते हैं, वो हमेशा बच्चों का हित कैसे हो, स्टूडेंट्स का हित कैसे हो, वही उनके प्रयासों के केंद्र में होता है। तो हमारे सभी प्रयास आपके हित के ही केंद्र में, आपके हित को केंद्र में रख करके ही शुरू किए जा रहे हैं। तो मित्रों, ये थी अनाउंसमेंट। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आपसे बस इतना ही आग्रह कर रहा हूँ मैं कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, ऐसा मानिए। अगर एक हफ्ते आपके पास 6 दिन हैं, जम के करंट अफेयर पढ़ना है, पढ़िए। हम एक सीरीज़ भी चला रहे हैं और वो सीरीज़ है कि हर 2 दिन का जो करंट अफेयर होता है, उस पे आधारित जो प्रीलिम के क्वेश्चन है, वो मैं फ्रेम करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। क्योंकि एडिटोरियल तो आपने बहुत डिस्कशन सुने होंगे, लेकिन प्रीलिम के क्वेश्चन कोई डिस्कस कर रहा हो, वो भी ताज़ा-ताज़ा सिलेबस के हिसाब से दिखा करके, और यूपी पीसीएस ने क्या पूछा है उसी हिसाब से फ्रेम करके, फिर मेंस में जो एडिटोरियल आया है, मेंस के लिए आइडिया आया है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, लाइव मिनट जैसे अखबारों से, उनको देखता हूँ, पढ़ता हूँ, सिलेबस के हिसाब से मथता हूँ और फिर बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे आ सकता है, और उन्हें मैं लाइव डिस्कस करता हूँ। अंतर यह है कि लोग एडिटोरियल खाली डिस्कस करते हैं, मैं उन पे फ्रेम किए गए ताजे प्रश्न जो मैं बनाता हूँ स्वयं,
वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और वो लाइव डिस्कस करता हूँ आपके साथ। और बहुत क्वालिटी कंटेंट होता है, तो आप उसको यूट्यूब पे फ्री है, कर सकते हैं। एक हमारा अस्तित्व बैच भी चल रहा है, जिसमें लॉजिकल गेसिंग पहले मैंने सिखाया, बजट इकोनॉमी पढ़ाया, कम से कम 40 टेस्ट सीरीज उसमें टेस्ट हो चुके हैं। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री, एक हमने क्विट फेल्योर मूवमेंट चलाया था, उसके अंतर्गत पीवाईक्यू के सारी संपूर्ण जीएस की श्रृंखला है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री को हमने, मेडाइवल हिस्ट्री को जो पीवाईक्यू पूछा गया है और जो संभावना है पूछने जाने की प्रश्नों की भविष्य में आयोग के द्वारा, उनको ध्यान में रखते हुए हमने जीएस पढ़ाया है, ताकि कम समय में कुछ ही लेक्चर में आप जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी संभावित टॉपिक्स हैं, सवाल हैं, वो सब कर पाएँ। ऐसे फिर हमने पॉलिटी पढ़ाया है, अभी ज्योग्राफी पढ़ाने वाले हैं। करंट अफेयर का हम लगभग हर 2 दिन में एक बार या कभी कभी रोज लाइव लेक्चर लेते हैं, और वो लाइव लेक्चर ऐसे होता है गूगल मीट पे कि आप एक बार देखिए अटेंड करके, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए एडमेत्रे का, तो आपको ध्यान में आएगा कि वो ऐसे किसी मैगजीन का मार्केट में उठा करके कॉपी पेस्ट नहीं होता है। मार्केट में जितने कंपाइलेशन है सब देखता हूँ, रोज मैं 2-3 न्यूज़पेपर खुद पढ़ता हूँ। ऑलरेडी मैंने इतना अचीव किया है, तो फिर वो सब देखने समझने के बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं शामिल करता हूँ, और फिर उसको 360 डिग्री में पढ़ाता हूँ, प्रीलिम और मेंस दोनों को इंटीग्रेट करके, और फिर उस पे क्या प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो डिस्कस कराता हूँ। और बैकएंड में उसका कंपाइलेशन भी क्वेश्चन का चलता जा रहा है, ताकि आपको लास्ट में कंपाइलेशन मिल जाए। 2 टेस्ट दिया जा चुका है ऑलरेडी, और बाकी चीज़ें चल रही हैं। तो ये थी अनाउंसमेंट। आप अस्तित्व बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एडमेत्रे का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो यूट्यूब का हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और 27 तारीख को 9:30 बजे ओपन टेस्ट में जरूर शामिल होइए। यही आपसे आग्रह है, आप खुद का मूल्यांकन कीजिए, और फिर हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं इससे ज़्यादा अंदाजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।